एक गरीब औरत और उसकी बूढ़ी माँ की कहानी। हारे का सहारा, श्याम बाबा की महिमा। एक छोटा सा टूटी हुई छत वाला कमरा, जहाँ ना तो पेट भरने के लिए अनाज का एक दाना था और ना ही बीमारी से लड़ने के लिए दवा की एक बूंद। उस कमरे में रहती थी 20 साल की आरती और उसकी बूढ़ी माँ। दवा की कमी और भूख ने दोनों को बिस्तर से लगा दिया था। आरती को तेज बुखार था, वह दर्द से करा रही थी और बगल वाले बिस्तर पर उसकी बूढ़ी माँ खांसते खांसते बेहाल हो रही थी। लेकिन इस घोर अंधकार में भी कमरे के एक कोने में रखे खाटू श्याम बाबा के छोटे से चित्र के सामने एक दिया टिमटिमा रहा था। आरती ने अपनी आखिरी बची ताकत बटोर कर हाथ जोड़े और बुदबुदाई, बाबा, मुझे पता है तुम आओगे, तुम मेरे कष्ट जरूर काटोगे। पड़ोसियों के ताने और परीक्षा की घड़ी। तभी उनकी हालत देखने पड़ोस की कुछ औरत आईं और घर में खाली पड़े बर्तनों और आरती की बिगड़ती हालत को देखकर एक पड़ोसन बोली, अरे आरती, कब तक इस तस्वीर के आगे सिर पटकती रहेगी? देख, अपनी हालत, खुद भी बीमार है और माँ की मरने की कगार पर है। घर में अन्न का दाना नहीं है। दूसरी पड़ोसन ने हंसते हुए कहा, बड़ी आई श्याम बाबा की दीवानी। क्या तेरा बाबा तुझे खाने देने आएगा? क्या वो ऊपर से उतरकर तेरी बीमारी ठीक करेंगे? सच का सामना कर लड़की, कोई बाबा बाबा मदद नहीं करने आता। पड़ोसियों की बातें सुनकर आरती की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसका विश्वास नहीं डगमगाया। उसे रोते हुए कहा, मेरा बाबा हारे का सहारा है। जब दुनिया हाथ छोड़ देती है तब वो हाथ थामता है। वो मुझे भूखा नहीं सोने देगा। मेरी माँ को ठीक करेंगे। मुझे मेरे श्याम पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। पड़ोसी बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई कि ये लड़की पागल हो चुकी है। रात का सन्नाटा और चमत्कार की आहट रात गहार गई। आरती और उसकी माँ भूख और दर्द के मारे बेहोशी की हालत में आ गई। आरती के मन में बस एक ही रट लगी थी कि जय श्री श्याम, रक्षा करो बाबा। तभी आधी रात को तेज आंधी चली और उनके घर का जंजा दरवाज़ा अचानक जोर से खुला। आरती ने भारी पलकें खोलकर देखा। दरवाजे पर एक साधारण सा सांवला सा व्यक्ति खड़ा था। उसके कंधे पर एक बड़ा सा झोला था। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए अंदर आया और उसने झोले से निकालकर ढेर सारा राशन, फल, दवाइयाँ जमीन पर रख दी। आरती ने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा, आप कौन हैं? इस तूफान में हमारे लिए ये सब लेकर क्यों आए हैं? उस सांवले व्यक्ति ने बड़े व्यवहार से आरती के सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श में ऐसा जादू था कि पल भर में आरती के शरीर का तेज बुखार गायब हो गया। वह उठकर बैठ गई। उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो एक साधारण सा सेवक हूँ बेटी। खाटू वाले श्याम का मुनीब समझ ले। तुम्हारे पड़ोस के शहर के एक सेठ जी ने भंडारे का यह सामान और दवाइयाँ इस पते पर भिजवाई हैं। बाबा श्याम ने कहा था कि मेरी एक बेटी भूखी और बीमार है। वहाँ तुरंत पहुँचो। उस व्यक्ति ने झोले से एक पुड़िया निकाली और कहा, यह बाबा की भस्म चरणामृत है। अपनी माँ को खिला दो, सब ठीक हो जाएगा। आरती ने दौड़कर वह भस्म अपनी माँ को खिलाई। देखते ही देखते माँ की खांसी बंद हो गई और वह भी उठकर बैठ गई, जैसे वह कभी बीमार ही नहीं थी। दोनों माँ बेटी की आंखों में खुशी के आंसू थे। जब आरती उस सांवले व्यक्ति को धन्यवाद देने के लिए मुड़ी तो वह जा चुका था। बाहर दूर दूर तक कोई नहीं था। बस हवाओं में चंदन की भीनी भीनी खुशबू महक रही थी। अगली सुबह जब पड़ोसी यह देखने आए कि आरती और उसकी माँ बची भी है या नहीं, तो वे दंग रह गए। दोनों माँ बेटी पूरी तरह स्वस्थ थी। घर में राशन का अनबारा लगा था। आरती चूल्हे पर ताज़ी रोटी बना रही थी। जब पड़ोसियों ने पूछा कि यह सब कैसे हुआ,
तो आरती ने खाटू श्याम बाबा की तस्वीर की तरफ इशारा किया और गर्व से कहा, कल तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि क्या मेरा बाबा खाना देगा, क्या मेरा बाबा ठीक करेगा। देख लो, दुनिया के डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, पर मेरे सावरिया ने एक रात में सब ठीक कर दिया। वो सच में हारे का सहारा हैं। पड़ोसियों के सिर शर्म से झुक गए और पूरे मोहल्ले में जय श्री श्याम का जयकारा गूंज उठा। सीख, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी यदि ईश्वर पर आपका विश्वास सच्चा है तो वह किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने ज़रूर आते हैं। विश्वास में ही भगवान है। अगर आपको भी खाटू श्याम जी पर विश्वास है, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री श्याम। सच्ची घटना पर आधारित है ये कहानी।